हेलो दोस्तों, यूपी डीएलएड में पहले सेमेस्टर में और तीसरे सेमेस्टर में तो संस्कृत है, और दूसरे सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश है। तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो इसलिए इस क्लास को चलाने का यही पर्पज है कि उनका कंफ्यूजन दूर किया जाए और जो छोटे से छोटा टॉपिक और उनके कंसर्न है उनको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे डीएलएड के इंग्लिश के सिलेबस से। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश आती है, तो उसके सिलेबस को सबसे पहले हम यूनिट वाइज देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूनिट 1 के बारे में बता देता हूँ। जो हमारी पहली यूनिट है उसको नाम दिया गया है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, मतलब के इंग्लिश में डिफरेंट टाइप के सिद्धांत इसमें बताए जाएंगे। इसमें इंग्लिश समझाने के मेथड्स बताए जाएंगे और बच्चों के लिए इंग्लिश किस तरह से इजी रहे, ये इस तरह की ट्रिक्स इसमें बताई जाएंगी। देखो, इसमें पहला पॉइंट है हमारा अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि इंग्लिश टीच करने के मेथड्स और अप्रोच यानी उसके तरीके वगैरह बताए जाएंगे। देखो, उसमें 3 तरीके दिए हुए हैं, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर बेस्ट का नया मेथड और ऑडियो विजुअल मेथड। ठीक, और उसके बाद हमारा इसका दूसरा पार्ट जो रहेगा वो होगा लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स बताए जाएंगे, जिसके थ्रू हम अपने क्लास में बच्चों को इजीली इंग्लिश सिखा सकें। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो देखो, ये हमारी सेकंड यूनिट है। वो जो हमने अभी बताई वो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स थे, और ये आ गए सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारी क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी ये इसमें यूनिट में बताया जाएगा। इसको हिंदी से कंपेयर करके चलो, अभी हमने पिछले सेमेस्टर में कक्षा शिक्षण जो पढ़ा है वही है बिल्कुल सेम, बस ये इंग्लिश में है। इसका पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंग्लिश इन डेली लाइफ। देखो, इसमें मतलब क्या होगा, इसमें तुम्हें बताया जाएगा इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बता देंगे इसमें इंग्लिश की। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा सम इंपॉर्टेंट यूसेज, यानी कि इंग्लिश को जो जैसे डेली लाइफ में कुछ वर्ड्स वगैरह सेंटेंसेस वगैरह जो यूज होते हैं वो इस यूनिट में आ जाएंगे। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस में छोटे बच्चों को इंग्लिश लिखनी कैसे सिखाएं, कहां से स्टार्ट करें, किस तरह से उनको प्रॉपर वे में इंग्लिश लिखना सिखाएं, ये सब चीज सिखाई जाएगी इसमें। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक रहेगा वर्ड्स, और इस वर्ड्स पे भी स्पेलिंग में कंसंट्रेट किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वर्ड्स को सही स्पेलिंग के साथ कैसे लिखें, उस पे इस वाले पॉइंट में कंसंट्रेट किया जाएगा। और उसके बाद अगला रहेगा सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब इसमें बताया जाएगा। उसके बाद अगला है पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में हमें क्या बताया जाएगा कि कहाँ पे लेटर को कैपिटल रखना है, कहाँ पे कैपिटल नहीं रखना है, फुल स्टॉप, कोमास, इन्वर्ट कोमास, ये सारी चीजें सेंटेंस में अगर छोटी मोटी गलतियां हैं वो इसमें देखने के लिए बताई जाएंगी। उसके बाद डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स को अच्छी तरह से बताने वाले कि ये नाउन्स किस टाइप का है, कौन सा है, ये बताया जाएगा। इसको तुम एक सिंपल वर्ड से समझ सकते हो। इसमें हमें बताया जाएगा आर्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला है कन्वर्सेशन। वही कन्वर्सेशन को तो तुम सब जानते हो कि डेली कन्वर्सेशन डेली लाइफ में किस तरह से आपस में बातचीत करने का इसमें वो सिखाया जाएगा। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस कैसे करें, बोलने कैसे, वो इसमें बताया जाएगा। ठीक है, ये रही हमारी सेकंड यूनिट। अच्छा, यूनिट्स को अगर तुम नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो पॉज कर करके यूनिट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, हमने 2 यूनिट्स पढ़ ली, 2 यूनिट्स को समझ भी लिया। अब फाइनल यूनिट देखते हैं। हमारी तीसरी और फाइनल यूनिट है कंटेंट स्पेसिफिकेशन। कंटेंट स्पेसिफिकेशन सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें है वाइवा वॉस। वाइवा वॉस, देखो, वाइवा समझते हो, वाइवा सबको पता है, वाइवा सबके होते हैं। वाइवा मींस ओरल होता है ना। तो वाइवा वॉस में क्या होगा कि ओरल चीजें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे बेसिक चीज होती है ओरल, कि हम किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, और एक्सप्लेनेशन देने को हम क्या बोलते हैं, एस्से या आर्टिकल वगैरह। तो वाइवा वॉस में आर्टिकल्स या एस्से वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद हमारी वोकेबलरी में क्या आएगा, वोकेबलरी तुमने ग्रामर की बुक में पढ़ी भी होगी, बुक के एंड में पढ़ी होगी। उसमें क्या देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स दे देते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है शब्द भंडार। इसमें वर्ड्स याद कराए जाएंगे तुम्हें। ठीक है, उसके बाद स्टोरी टीचिंग।
बच्चों को स्टोरी को किस तरह से टीच करें, किस तरह से उनको समझाएं, ये स्टोरी टीचिंग वाले पॉइंट में बताइएगा। उसके बाद ग्रामर, इसमें हमारे जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो बताए जाएंगे, बेसिक ही होंगे बिल्कुल, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, ये बिल्कुल बेसिक से पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, ठीक है। उसके बाद कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, जो बच्चे छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, जो आमतौर पर जो गलतियां करी जाती हैं वो बताई जाएंगी इसमें, कि बच्चे वो गलतियां करते कैसे हैं और उन गलतियों को सही किस प्रकार से किया जाए, ठीक। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, अच्छा हमने प्रोनाउंसिएशन पिछली यूनिट में भी पढ़ा और इस बार फिर से आ गया प्रोनाउंसिएशन। देखो पिछली यूनिट में प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट बताया गया था कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसके सिद्धांत वगैरह क्या है, ये बताया गया था। और इसमें प्रोनाउंसिएशन के देखो, प्रोनाउंसिएशन का आगे मैंने लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में देखो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है वर्ड्स को मुंह से निकालना, वर्ड्स को मुंह से बोलना, कि कौन सा वर्ड किस प्रकार से बोला जाता है। तो इसमें यही बताया जाएगा कि कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, कौन से वर्ड को किस प्रकार से हमको बोलना है, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद लेसन प्लान बताया जाएगा कि लेसन प्लान क्या है। लेसन प्लान में देखो वही जो तुमने अभी पीछे पढ़ा है पिछली यूनिट में, लेसन प्लान बिल्कुल सेम वही वाला रहेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में अपेंडिक्स। अब ये वो बायोलॉजी वाला अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, देखो बायोलॉजी में तुमने पढ़ा है बिल्कुल लास्ट वाले एरिया जो होता है उससे जो रिलेटेड होता है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी हमारे लास्ट की चीज से कनेक्ट करके जो बताया जाता है, देखो बुक में एंड में क्या होता है, इसमें सिंपली मैं लिख देता हूं तुमको, तो ये चीज आएंगी इसमें, ठीक। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की तीनों यूनिट्स। हमारी जो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश है उसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का शिक्षण, इंग्लिश को सिखाना। तो देखो जब इंग्लिश का शिक्षण है तो इंग्लिश को जो सिखाने के पॉइंट्स है वही तो बताए जाएंगे। अभी तक जो हमने तीनों यूनिट्स में जो टॉपिक कवर किए हैं वो यही है कि इंग्लिश को किस प्रकार से हमको बच्चों को अलग अलग पॉइंट्स किस प्रकार से पढ़ाने हैं। तो मेनली फोकस यही किया जाएगा कि इंग्लिश के जैसे हम ग्रामर कर रहे हैं तो ग्रामर हमसे आता है, पर हम ये फोकस करेंगे कि ग्रामर हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं कि उनके समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये वोकेबलरी वाला है, तो वोकेबलरी के हमारे पास तो पता नहीं कितने सारे वर्ड्स हैं जिनके हमें इंग्लिश पता है, पर बच्चों को किस प्रकार से वो याद कराएं, किस तरह से उनको वो सिखाएं, वो चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 1-2 दिन में यूनिट 1 से क्लासेस स्टार्ट कर दूं और डेली बेसिस पे क्लास आएंगी, छोटे छोटे टॉपिक कवर कराएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी तो होगी नहीं, पर एक वीडियो में केवल एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, यहाँ पे पूछो या फिर मुझसे पूछो, ठीक। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो गए तो पूछ लिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।